सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गायें, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डरने लगे। श्री कृष्ण की ओर उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक ना था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गायें चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशगुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर, इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ना हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से देखा कि कालिया देह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौवें, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुणगण निर्लय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सुहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ, जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रजमोहन, श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए।